बेगूसराय से एक सब्सक्राइबर अंकित जी ने लिखा कि मैम मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरी एज 27 है। मैं सोचा हूँ कि 2 करोड़ का लोन लेकर SWP कर दूँ और जो विड्रॉल अमाउंट होगा उसे EMI पेमेंट करूँ। 13 साल तक SWP करूँगा, मुझे लोन 8 से 9% पर मिल जाएगा। निवेश 70% स्मॉल कैप, 20% मिड कैप और 10% लार्ज कैप में करूँगा। ऐसे लोन भी क्लियर हो जाएगा और फाइनल बैलेंस भी अच्छा बच जाएगा। कैसा रहेगा मैम, प्लीज़ गाइड मी। हमने अंकित जी से बात की ये समझने के लिए कि वो इस काम को कैसे अंजाम देने की सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो होम लोन लेंगे। हमने कहा कि बैंक आपको होम लोन देगा और आपसे घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। तो उनका कहना था कि घर तो कोलैटरल पर देंगे। हम हो गए कंफ्यूज्ड, घर कोलैटरल पर देकर होम लोन लेंगे, इसका क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि उनके पास एक घर है जिसे कोलैटरल पर देकर वो नए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेंगे, क्योंकि कोलैटरल पर लोन उठेगा तो इंटरेस्ट रेट 8-9% पर मिल जाएगा। सवाल मेरा फिर भी वही था, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेंगे तो बैंक चेक नहीं करेगा कि घर बन भी रहा है या नहीं। तो उनका कहना था कि सरकारी बैंक से लोन लेंगे तो वो चेक करेंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। प्राइवेट बैंक से लोन लेने पर दिक्कत नहीं है जब तक कि आप EMI वक्त पर देते रहें। कहाँ निवेश करेंगे अगर लोन मिल भी गया तो, ये मेरा अगला सवाल था। उनका जवाब, मैम पहले तो प्लान था कि सारा पैसा स्मॉल कैप में निवेश कर दे, फिर लगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है, तो अब सोचा है कि कम से कम 10 फंड में निवेश करेंगे और सब में से थोड़ा थोड़ा SWP करके EMI की रकम निकाल लेंगे। उफ, दिमाग की कमी तो नहीं है, लेकिन चला रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में। पहली बात, होम कंस्ट्रक्शन लोन के लिए आपको लेंडर को डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन टाइम टेबल, कंस्ट्रक्शन प्लान और कंस्ट्रक्शन का रियलिस्टिक बजट देना होता है। डिसबर्सल आमतौर पर कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस के हिसाब से स्टेजेस में होता है, मतलब एक बार में पूरे पैसे नहीं मिलते। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क लेंडर या तो खुद या फिर थर्ड पार्टी से साइट की इंस्पेक्शन कराता है। तो हमें नहीं पता आप किस बैंक से इस तरह के लोन का जुगाड़ कर रहे हैं और कौन सा बैंक आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे पैसे एक बार में देने को तैयार है। तो आपके आइडिया को आइडियली इसी पॉइंट पर ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि आपको किसी भी तरह से जुगाड़ करके एक ही बार में 2 करोड़ का लोन मिल जाता है। 13 साल टेन्योर, 9% इंटरेस्ट, आपकी EMI होगी 2,17,936 रुपये प्रति माह। राउंड फिगर मान लेते हैं 2,18,000। आपने कहा कि आप कम से कम 10 फंड में लगाएंगे क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और फिर सब में से SWP करेंगे। बताएं आप 44-45 फंड हाउस है और सबकी अनेकों स्कीम्स, वो 70% स्मॉल कैप एलोकेशन के लिए कितने स्मॉल कैप फंड लेंगे, कैसे चुनेंगे, मिड कैप और लार्ज कैप के साथ भी वही सवाल है आपसे मेरा। और तो और कैसे तय करेंगे कि किसी स्कीम में कितना SWP करना है। आपको ये शायद पता ही नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी देना होता है SWP की रकम पर। अंकित जी, आपसे हमने बात की थी और आपकी बात से हमें इस बात का अंदाज़ा मिला कि निवेश के मामले में आपकी जो समझ है वो थोड़ी कच्ची है। आप में बाज़ार की उठापटक को सहने की क्षमता ना के बराबर होगी। पहली बात तो किसी को भी लोन लेकर पैसे निवेश नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, बैंक से झूठ बोलकर पैसे किसी और काम के लिए कहकर लेना और उसे निवेश करना धोखा है। लोन के टर्म कंडीशन शीट में ये लिखा होता है कि आई अग्री दैट द लोन प्रोसीड्स आर नॉट यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग मार्जिन ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स। आपकी जैसे सोच वाले लोग ही सिस्टम खराब करते हैं और एक निवेशक के तौर पे तो शर्तिया तौर पर फेल होते हैं। आप अपने बिजनेस पर ध्यान दें और निवेश की बारीकियों को सीखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। और वो सब लोग जो पैसा बनाने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, जितना वक्त शॉर्टकट ढूंढने में लगाते हैं और उतना वक्त कुछ अच्छा सीखने में करेंगे तो बेहतर और जिम्मेदार इंसान के साथ साथ जिम्मेदार निवेशक भी बनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। और जाने के पहले प्लीज़ बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।